नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में भेषज चतुष्क के बाद स्वस्थ चतुष्क का फर्स्ट चैप्टर लेंगे हम, मात्रा शीति अध्याय। देखिए आचार्य इसमें क्या कहते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने ये बात कही है कि मात्रा पूर्वक आहार लेना चाहिए। मात्राशी स्यात् मतलब मात्रा पूर्वक आहार लेना चाहिए। दूसरा ये पॉइंट है कि जो आहार मात्रा होती है वो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। इट डिपेंड्स ऑन अग्नि बल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणी, आहार मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है। दूसरा ये है कि आहार मात्रा की विधि क्या है। इसमें मेन 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। प्रकृति में बिना नुकसान पहुंचाए फर्स्ट पॉइंट, यथा काल जो पच जाए सेकंड पॉइंट, वही आहार मात्रा होती है। और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जो यथाकाल पच जाए वही आहार मात्रा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रमाणित होती है। मतलब कोई एक फिक्स डोज नहीं है आहार की, डाइट की, जो सबके लिए ठीक हो। अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग आहार मात्रा होती है। उसमें 2 पॉइंट्स देखने हैं। प्रकृति में बिना नुकसान पहुंचाए जो यथाकाल पच जाए। इसका श्लोक मैं आपको बता देती हूँ। अनपहत्य प्रकृति, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। यथा कालम जरा गच्छति, जो यथा काल पच जाए। त आवदस्य मात्रा प्रमाणम। नेक्स्ट है कि जो हीन मात्रा होती है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ने अगर कुछ आहार मात्रा जो उसके लिए प्रमाणित है उससे कम मात्रा में आहार लिया हो, हीन मात्रा में आहार लिया हो, तो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक असंतोष होता है और दूसरा है बल का क्षय होता है। और दूसरी और अति मात्रा में आहार लेने से आलस्य होता है। आलस्य गौरव आटो। लघु द्रव्य में वायु एंड अग्नि महाभूत जो होता है वो बहुलता में होता है, जिसके कारण जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि संदूषण का काम करते हैं। एंड गुरु द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत अधिकता में होते हैं। नेक्स्ट इज, जब हम आहार लेते समय जो आहार मात्रा होती है उसको अगर देखते हैं तो उसकी अगर अपेक्षा करते हैं तो उसके साथ साथ हमें द्रव्य जो हम ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे कि मात्रा के साथ द्रव्य की अपेक्षा करते हुए हमें गुरु द्रव्य जो है त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम वा गुरुणा, ठीक है, मतलब कि जो गुरु द्रव्य है वो कुक्षी के 1/3 या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए। और उसी तरह जो लघु द्रव्य है उससे कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए, जिससे कि अग्नि जो है वो उचित मात्रा में बनी रहे। तो जो आहार मात्रा है वो आहार लेते समय आहार मात्रा और द्रव्य दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आचार्य चरक कहते हैं कि त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, या तो त्रिभाग 1/3 या फिर अर्ध 1/2। वहीं पे आचार्य वाग्भट कहते हैं गुरु नाम अर्ध सोहित्यम, उन्होंने आधा ही बोला है कि कुक्षी का आधा भाग गुरु द्रव्यों के साथ भरना है। लघु नाम न अति तृप्तता, ठीक है, पूर्ण तृप्ति तक लघु द्रव्य नहीं लेने हैं। और सुश्रुत ने कहा है कि कुक्षी का आधा भाग जो है गुरु द्रव्यों के साथ भरना है और लघु द्रव्य तृप्ति पर्यंत बोला है उन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने। और आचार्य भेल ने आचार्य चरक के जैसे ही सेम बताया है। इसके बाद आता है मात्रा पूर्वक भोजन। मात्रा पूर्वक भोजन के लिए क्या श्लोक बताया गया है। अनुपत्य प्रकृति, जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। बल वर्ण सुख आयुषा, जो बल वर्ण और सुख आयु दे, ठीक है। तो अनुपत्य प्रकृति बल वर्ण सुख आयुषा, ऐसा क्वेश्चन आता है किसके लिए कहा गया है। जैसे कि आहार पाचन के फल के लिए, मात्रा पूर्वक भोजन के लिए, शुद्ध रक्त के लिए, तो ये मात्रा पूर्वक भोजन के लिए कहा गया है। चिकित्सा प्राभृत वैद्य कौन होता है, वो जो दाता दे सुख आयुषा, मतलब कि देह को सुख और आयुष प्रोवाइड करे। एंड नेक्स्ट इज गुरु द्रव्य कुछ बताए हुए हैं, जैसे कि पिष्टमय, मतलब कि जो पिट्ठी होती है, पिट्ठी से निर्मित, जैसे कि दाल वगैरह को पीस के जो पिट्ठी बनती है। चावल हो गया, प्रथुक हो गया, प्रथुक मतलब कि चिवड़ा, ठीक है। तो इसका श्लोक कैसे है। गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलाम प्रथुक आनपी। गुरु पिष्टमयम पिट्ठी, तस्मात् तंडुलाम तंडुल, और प्रथुक, प्रथुक मतलब चिवड़ा जैसे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये कहते हैं कि इन सब गुरु द्रव्यों को, पिट्ठी, चावल, चिवड़ा वगैरह,
भोजन के बाद भी नहीं खाना चाहिए और भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। ना जातु भुक्तवान खादेन मात्रा खादेत बुभुक्षिता। ठीक है। बल्लूर हो गया, बल्लूर मतलब कि शुष्क मांस होता है। शुष्क शाकानी सूखे शाक होते हैं। शालुकानी मतलब कमल कंद हो गया। बिस्नी मतलब कमल की जो डंठल होती है। तो बलूर, शुष्क शाक, शालुकानी, बिस्नी ये नहीं सेवन करने चाहिए, इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कृष पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ गुरु द्रव्य जैसे कि कूर्चिका, कूर्चिका का मतलब होता है जो खुरची हुई मलाई होती है। किलाट मतलब छेना। शौफर गव्य माहिशे मतलब कि शौफर मतलब सुअर, सुअर गाय और माहिश भैंस, इनका जो मांस होता है। दधी होता है। माश मतलब उड़द हो गया। यवकाष्ठ मतलब यव हो गया। ना शीलियत इनका लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। छेना, दधी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका खुरची हुई मलाई होगी, छेना हो गया, फिर मांस हो गया गाय सुअर भैंस का, दधी हो गया, उड़द हो गया, यवक हो गया। तो इनका यव हो गया, सॉरी ये डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा यव और यवक में। यव हो गया, इनका लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। यवक जो है वो श्रेष्ठ अपथ्यकर होता है शुक धान्य में। यव जो है वो ठीक है लेकिन उसका प्रयोग लगातार नहीं करना चाहिए। यवक जो है वो बिल्कुल ही अपथ्य है, ऐसा सुश्रुत ने सूत्र 25 में कहा है। शुक धान्य में श्रेष्ठ अपथ्यकर इस यवक। नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका लगातार अभ्यास करना चाहिए। जांगम मास, ठीक है, मधु हो गया, सर्पी है, अंतरिक्ष जल है, जौ का आटा है, हम डायबिटीज़ में कहते हैं पेशेंट को कि ज्वार का आटा खाओ। आंवला है ऑब्वियसली, मूंग दाल, शाली चावल, षष्टिक चावल और सेंधव। और इसके अलावा जो एक श्लोक है, त्रिफला मधु सर्पी अभ्या निशि नेत्र बलाय च, मतलब त्रिफला हो गया, मधु हो गया, सर्पी हो गया, निशि इनका रात्रि में सेवन करने से नेत्र को बल प्रदान होता है। ये आचार्य वाग्भट ने कहा है। और आचार्य षडांगर कहते हैं कि मोटापे को कम करने के लिए स्थौल्य की चिकित्सा में त्रिफला का क्वाथ यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद एक श्लोक आता है कि ऐसे आहार का सेवन, मैं आपको पहले हिंदी बता देती हूँ, ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्य का अनुवर्तन करे और विकार की उत्पत्ति ना करे। ये श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि इसका रेफरेंस कहाँ पे है। श्लोक क्या आएगा इसमें, तस्य नित्य प्रयुंजित स्वास्थ्य येन अनुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्, जो स्वास्थ्य का अनुवर्तन करे और विकार की उत्पत्ति ना करे। ये है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 5। इसके बाद आता है कि जो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र 13 में सभी इंद्रियों में चक्षु को प्रधान इंद्रिय माना है। चक्षु प्रधानम सर्वेशाम इंद्रिय नाम। इसके बाद अंजन आ जाते हैं। सौवीर अंजन जो है उसका नित्य प्रयोग करते हैं। एंड जो रसांजन होता है वो आई डिस्चार्ज, मतलब कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आए प्रॉब्लम लेके कि आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें स्त्रावणार्थे रसांजनम, उसमें रसांजन प्रयोग करना चाहिए पंचम रात्रि और अष्टम रात्रि में। ठीक है, 5 और 8 रसांजन एंड डेली सौवीरांजन। नेक्स्ट आ जाता है कि जो स्वस्थ वृत्त है उसमें आचार्य चरक ने सबसे पहले अंजन का वर्णन किया है, आचार्य सुश्रुत ने दातुन का वर्णन किया है, एंड वहीं पर आचार्य वाग्भट ने ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन किया है सबसे पहले इन स्वस्थ वृत्त। रसांजन का प्रयोग आचार्य वाग्भट ने सप्तरात्रि पर बताया है, जबकि आचार्य चरक ने पंचम रात्रि और अष्टम रात्रि पर इसका प्रयोग बताया है। सौवीरांजन को हम डेली यूज़ करते हैं। रसांजन में दारवी क्वार्क और बकरी शीर का प्रयोग होता है। इसको 1/4 तक पकाया जाता है जब तक वो 1/4 ना रह जाए। और स्त्रोतो अंजन जो है उसका एक श्लोक है, बल्मीक की जो मिट्टी होती है उसको शिखर आकार में बनाकर जब उसको भंग कर दिया जाता है तो उसमें नीली आभा निकलती है। तो ये स्रोतो अंजन के लिए बताया गया है। बल्मीक शिखर आकारम भंगे नील उत्पल उद्दति,
ठीक है। और इसके बाद ये है कि जो तीक्ष्ण अंजन होता है, जैसे कि नेत्र से जल का स्त्राव होता है, कफ दोष जो है प्राधान्य होता है, तो कफ दोष के ट्रीटमेंट हेतु हम तीक्ष्ण अंजन देते हैं और वो रात्रि में देते हैं, दिन में नहीं दिया जाता है, क्योंकि दिन में जो डिस्चार्ज के कारण दुर्बल हुई दृष्टि होती है सूर्य की किरणों के साथ कमज़ोर हो जाती है। सौविरांजन रात को दिया जाता है। स्त्रावांजन जो होता है वो पूर्वाहन काल में दिया जाता है। पूर्वाहन काल होता है श्लेष्म वृद्धि काल, तो कफ नाशक हेतु इसको पूर्वाहन काल में दिया जाता है, जो स्त्रावांजन होता है। और चक्रपाणि ने एक श्लोक बताया है जिसका मतलब है कि जो अंजन है उससे दृष्टि स्वच्छ होकर चंद्रमा के जैसी चमकती है। दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभ सिंधुवत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रखकर पूछ लेता है कि ये कहाँ का रेफरेंस है। तो ये अंजन के रेफर में बताया गया है। आचार्य जो चरक हैं उसका सूत्र स्थान 5 में। दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभ सिंधुवत। धूमपान कितने प्रकार के होते हैं? वैरेचनिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान और प्रायोगिक धूमपान। जो प्रायोगिक धूमपान होता है, देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ आगे बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। धूमवर्ती और धूम नेत्र दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जो सिगार होता है जिसमें जो अलग अलग द्रव्यों से बनाया जाता है, जिसमें से धुआं निकलता है, वो सिगार है, दैट इज़ धूमवर्ती। उसकी जो लेंथ है वो 8 अंगुल है, वो सेम है अलग अलग टाइप के धूम में। लेकिन जो धूम नेत्र होता है उसको हम वो कहते हैं सिगार होल्डर। ठीक है, जो धूम नेत्र है वो सिगार होल्डर होता है, उसकी लेंथ डिफर करती है, अलग अलग होती है अलग अलग टाइप्स के धूम में। जो धूमवर्ती है वो प्रायोगिक धूम काल में हरेनुका, सर्जरस जैसे 34 द्रव्यों से बनाई जाती है और ये यव आकार की होती है। इन प्रायोगिक धूमपान हरेनुका, सर्जरस आदि से ये निर्माणित होती है और ये यव सन्निका आभम यव के आकार की होती है। इसकी लेंथ है 8 अंगुल। ठीक है, जहाँ आचार्य चरक ने धूमवर्ती की लेंथ 8 अंगुल बताई है, वहीं पर आचार्य वाग्भट ने धूमवर्ती की लेंथ 12 अंगुल एंड विधेय ने 6 अंगुल बताई है। और धूम नेत्र जिसे हम सिगार होल्डर कहते हैं वो वैरेचनिक में 24 होता है, स्नेहिक में 32 एंड प्रायोगिक में 36 अंगुल होता है। ठीक है, और आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने जो सर्जरस है, जहाँ आचार्य चरक ने सर्जरस को प्रायोगिक धूमपान में प्रयोग किया है, आचार्य सुश्रुत ने सर्जरस को स्नेहिक धूमवर्ती के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, और उन्होंने धूम नेत्र जो है 12 अंगुल बताया है और वाग्भट ने भी धूम नेत्र 12 अंगुल बताया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, बस आप इतना याद रखिए कि जो धूम नेत्र होता है उसकी लेंथ अलग अलग होती है, 24, 32 और 36। 24, 32, 36 विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। जबकि धूमवर्ती जो है उसकी जो लेंथ है वो 8 अंगुल है, चरक ने बताई है, विधेय ने 6 अंगुल एंड आचार्य वाग्भट ने 12 अंगुल बताई है। एंड इसके बाद आ जाता है जो प्रायोगिक धूमवर्ती है वो यव आकार की होती है और धूमवर्ती जो है उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्रायोगिक में मैंने आपको बताया हरेनुका और सर्जरस आदि 34 द्रव्यों से, और स्नेहिक में ये वसा आदि द्रव्यों से बनती है, जबकि वैरेचनिक में अपराजिता, मालकांगनी और हरताल एंड मनशिला, तेजपत्र, अगर आदि द्रव्यों से बनती है। अपराजिता, मालकांगनी जिसे हम ज्योतिषमती कहते हैं, हरताल, मनशिला, इनसे विरेचनिक जो धूमवर्ती वो बनती है। चक्रपाणि ने ज्वर की चिकित्सा के लिए अगरूच, तेजपत्र ऐसे द्रव्यों के साथ धूमवर्ती बनाने के लिए कहा है और इसमें कुष्ठ और तगर नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि कुष्ठ और तगर ज्वर चिकित्सा के लिए बनाई गई धूमवर्ती में अगर उसके निर्माण में हम प्रयोग करेंगे कुष्ठ और तगर तो इससे मस्तूलुंग स्त्राव होने लगता है। ऐसा तीनों आचार्य ने कहा है, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। नेक्स्ट एक श्लोक आता है कि जो धूमपान है वो उसका इंडिकेशन कब होता है, कब प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है गौरवम शिरे शूले पीनस अर्धाव भेद के, एंड सेम ही इंडिकेशन है शिरो विरेचन चरक चैप्टर 2 में, सूत्र चैप्टर 2 में। ठीक है, गौरवम शीर्ष शूले पीनस अर्धाव भेद के, दिस इज फॉर धूमपान एंड
शिरोविरेचन के लिए जो श्लोक है वो भी सेम है, बस उसमें एक मात्रा का फर्क है। वो स्टार्ट होता है गौरवे शीर्षे शूले पीनस अर्धाव भेद के, और धूम्रपान के लिए गौरवम शीर्षे शूले पीनस अर्धाव भेद के। तो ये गौरवम है धूम्रपान में, गौरवे है ये शिरोविरेचन में। तो ये श्लोक रख के पूछ लेते हैं, मतलब सेम है, बस थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, तो जिससे आपका ऑप्शन अकॉर्डिंगली बन जाता है। गौरवम करके श्लोक स्टार्ट होएगा तो धूम्रपान, गौरवे करके तो शिरोविरेचन। एंड नेक्स्ट जो धूम्रपान का है, ये वात कफज रोगों में इसका प्रयोग होता है। खालित्य पालित्य केशन पतन जो है वो हेयर फॉल में इसका प्रयोग होता है। प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल होते हैं। स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, स्नात्वा भुक्त्वा, सम उल्लिख्य क्षुत्वा, मतलब वमन करने के बाद, छींकने के बाद, दंता निग्रह नावन अंजन निद्रांते। ठीक है, ये 8 काल होते हैं, याद रखिए। और एक काल में 3 घूंट लेते हैं और इसको एक दिन में 3 बार रिपीट करते हैं, तो टोटल 9 टाइम्स हो गया, त्रयस त्रय त्रय। ठीक है, तो जो 3 घूंट लेते हैं धूम्रपान के एक बार में, और ऐसा दिन में 3 बार किया जाता है, टोटल हो गया 9। ठीक है, चक्रपाणी ने एक शब्द यूज़ किया है आपान, मतलब कि एक बार धूम लेना और छोड़ना, उसको पफ भी कहते हैं मॉडर्न में। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड आपान बाय चक्रपाणी। एंड इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं, जिसमें 3 वैरेचनिक के हैं, 5 स्नेहिक के हैं और 4 हैं प्रायोगिक के। ठीक है, तो 3 जो वैरेचनिक के हैं वो है स्नान छर्दन दिवा स्वप्न अंतेषु। स्नान छर्दन दिवा स्वप्न अंतेषु ये वैरेचनिक के हैं। स्नेहिक के हैं मूत्र के बाद, क्रोध करने के बाद, मैथुन करने के बाद, श्वथु के बाद, ये 5 स्नेहिक के बताए हैं। अब प्रायोगिक के बताए हैं, जैसे नस्से अंजन भोजन शस्त्रक्रम अंतेषु। एंड इसके बाद इसके अलावा दंत प्रक्षालन। तो ये वैरेचनिक के 3 काल हैं, स्नेहिक के 5 काल हैं और प्रायोगिक के 4 काल हैं। तो टोटल आचार्य सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं, जबकि आचार्य चरक ने केवल प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल बताए हैं। कौन सा धूम कितनी बार लेना चाहिए? जो वैरेचनिक है 3 से 4 बार, प्रायोगिक है 2 बार और स्नेहिक है 1 बार। एक शब्द यूज़ किया गया है आह कालेशु, मतलब कि जहाँ पर अंजन हमने बताया था कि रात्रि में लेना है, वहीं पर धूम्रपान जो है वो दिन में लेना है। ठीक है, इसको रात्रि में नहीं लेना। और इसके अलावा है कि जो सम्यक धूम्रपान है उसके क्या लक्षण होते हैं। उसमें है कि इंद्रिय की शुद्धि हो जाती है, जो हृदय है कंठ है इसकी शुद्धि हो जाती है, लघुता होती है, हल्कापन फील होता है। अकाल और जो अति पीतश्च, मतलब कि ज़्यादा धूम्रपान अति योग में मतलब मूकत्व, अंधापन, बैधिर्य, रक्तपित्त, शिरोभ्रम, ये पित्त के जो लक्षण होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है सर्पिष्ट पानम नावन अंजनम तर्पण, मतलब वात प्रधान रूप से अगर प्रकोपित हो तो सर्पी पान करना है, सिद्ध द्रव्यों से साधित जो घी होता है वो पान करना है। अगर रक्तपित्त हो तो शीत द्रव्यों से साधित घी, और कफ में रुक्ष द्रव्यों से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है धूम्रपान के अयोग्य। मदिरा लेने के बाद, दूध पीने के बाद, स्नेह पीने के बाद, या फिर मधु चाटने के बाद, वस्ती, विरेचन, रूक्ष शरीर, क्रोध, तालुशोष, तिमिर, प्रमेय, इन सब के बाद जो धूम्रपान है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अयोग्य है। ठीक है, और वमन और नस्य के बाद धूम्रपान करवाया जाता है। एंड धूम्रपान की जो एज है वो वाग्भट ने क्या बताई है, अबव 18 ईयर्स, एंड आचार्य शार्ङ्गधर ने 12 to 80 ईयर्स, मतलब 12 साल से 80 साल तक धूम्रपान ले सकते हैं। धूम्रपान इनटेक कैसे करना है, मतलब कि धूम्रपान जो हम मुख से लें या फिर अपने नस से नासा से लें, ये किस पे डिपेंड करता है, ये रोग पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो खांसी वगैरह है, कास रोग में मुंह से इनटेक करना होता है, और जो वैरेचनिक धूम्रपान होता है, प्रायोगिक होता है, वो अब नोज़ से इनहेल करना होता है। लेकिन इसमें एक बात तो पक्की है कि जो जो आउटपुट होता है, जो एक्सेलेशन होती है, निकालना होता है, वो सिर्फ माउथ से ही होता है। इनटेक नोज़ और माउथ दोनों हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज फ्रॉम माउथ, क्योंकि अगर हम धुआं नाक से निकालेंगे
तो वो नेत्र को नष्ट कर सकता है ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली। अगर हम डेली ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे, बना लेंगे कि हम आउटपुट जो है वो नोज से ही निकाल रहे हैं धुआं, तो वो नेत्र को हानि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज कि जो जैसे शिरो रोग है, नाक के रोग है, नेत्र रोग है, ईएनटी, ठीक है, तो उसमें जो ईएनटी, सॉरी इट्स नॉट ईएनटी, सिर, नाक और नेत्र, उसमें नासिका से इनहेल करना है। और जो कंठ रोग है उसे मुख से हम ले सकते हैं धूमपान। और धूम नेत्र का जो प्रमाण होता है, धूम नेत्र मतलब कि जो सिगार होल्डर होता है उसका प्रमाण अलग अलग हो सकता है, धूमवर्ती का एक ही होता है, दैट इज 8 अंगुल, ठीक है। जो वेरेचनिक है, धूम नेत्र प्रमाण फॉर वेरेचनिक इज 24, 32, 36, आप ऐसे याद रखेंगे। विरेचनिक 24 है, स्नेहिक है 32 एंड प्रायोगिक है 36 अंगुल। और जो विरेचनिक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विरेचनिक जो है वो प्रायोगिक से कितना गुना ज़्यादा लंबा है, वो है 1.5 गुना लंबा, ठीक है। धूम नेत्र जो होता है उसमें 3 कोश होते हैं, मतलब 3 बल्जेस होते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट आप जो धूमवर्ती है या सिगार है मुंह में लगा के उसको इनहेल करेंगे तो धुआं जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, वो आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए उसको सिगार होल्डर में रखते हैं। अब सिगार होल्डर जो होता है वो उसके 3 कोश होते हैं, 3 बल्जेस होते हैं, मतलब कि धूमवर्ती से निकला हुआ धुआं वो डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचता, वो 3 बल्जेस से होके, 3 कोश से होके निकलता है। जब तक वो 3 कोश से होके निकलता है वो पतला हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है, ताकि आपको इतनी हानि ना पहुंचाए, इसलिए उसमें 3 बल्जेस होते हैं। एंड वस्ती नेत्र जो होता है, जिन द्रव्यों से वस्ती नेत्र का निर्माण होता है उन्हीं द्रव्य से धूम नेत्र का निर्माण होता है। एंड नेक्स्ट इज जो नेत्र में क्रमशः, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो धुआं पतला होकर निकलता है, ठीक है। और जो धूमपान के जो अयोग लक्षण होते हैं, मतलब कि जितना डोज में देना चाहिए उससे कम अगर दिया तो क्या लक्षण होते हैं। जो स्वर होता है, स्वर अविशुद्ध हो जाता है, कंठ में कफ होता है, स्तिमितो मस्तक मतलब कि एक जकड़ाहट सी होती है, अविशुद्ध स्वर होता है, कंठ स कफ होता है। और अति योग में क्या होता है, जो तालु है, मूर्धा है, कंठ है, उसमें ड्राइनेस, शुष्कता आ जाती है, दाह, प्यास, रक्तस्राव, मूर्छा, सिरभ्रम, ये पित्त के लक्षण आने लगते हैं। और लाभ इसमें क्या होता है कि जो कालेशु त्रिशु, जो लाभ, अब इसमें ये बताया कि कौन से सीज़न में धूमपान लेने से लाभ होता है। तो जो ऋतुएं होती हैं वो साधारण ऋतुएं बताई गई हैं। साधारण ऋतुएं 3 होती हैं, प्रावृट, शरद और वसंत, इसमें धूमपान लेने से लाभ होता है। और अनु तेल के बारे में बताया हुआ है। देखिए, अनु तेल जो होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताती हूँ, लेकिन पहले जो धूमपान के लाभ हैं उसमें लिखा है, ना स्यूश्वेता, ना कपिला, केशा, श्मश्रुणी व पुण्य, मतलब कि हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, अर्ली प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग, और हेयर का जो कलर है कपिल वर्ण का हो जाना, और दाढ़ी के बाल गिरने, तो इन सब में धूमपान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मन्यास्तंभ, जितने भी वातज डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मन्यास्तंभ हो गया, शिराशूल हो गया, अर्दित हो गया, हनुग्रह हो गया, पीनस, अर्धाव भेदक, शिर कंपश्च, शाम्यति, इनका शमन होता है। और इसके अलावा जैसे कि जो सिरा जो होती है, सिरा, कंडरा, उनको बल मिलता है विद धूमपान। और मुख प्रसन्न उपजतिम, ये सब लिखा है। तो जरा ना लभते, एंटी एजिंग माना गया है धूमपान को। और इसके बाद है अनु तेल। अनु तेल का देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें 100 गुना महेंद्र जल लेते हैं, उसमें हम औषध को पकाते हैं, ठीक है। वो काढ़ा पकाने के बाद उसको हमने 10 बार पकाना है। और जब जो काढ़ा है उसको हमने उतना लेना है जितना हमने अनु तेल बनाया है, उसका 10 गुना काढ़ा शेष रह जाए। मतलब एक हमने 100 गुना महेंद्र जल लेना है, उसमें हमने औषधियों को डालना है और उसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा पककर जब जितना हमें अनु तेल चाहिए उसका शेष 10 गुना जब काढ़ा पक कर रह जाए तो उसको और पकाना है। और 10वें पाक में हमने बकरी का उसको उसमें दूध ऐड करना है, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा है वो है आधा पल, ठीक है।
चरक चिकित्सा स्थान में इसको वातज प्रतिशाय में मतलब यूज़फुल माना है, एंड आचार्य सुश्रुत ने इसको वातज व्याधि में बेनिफिशियल माना है। और इसकी जो मात्रा है आधा पल है। आधा पल मतलब कि एक पल में 4 तोला होता है, तो आधे पल में 2 तोला, तो 2 तोले की मात्रा होती है। इसको हर तीसरे दिन लेना होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट को लिया तो हमने थर्ड को लेना है, फिर फिफ्थ को लेना है, और फिर उसके बाद 7th को लेना है, 9th को लेना है, 11th को लेना है, देन 13th को लेना है। मतलब कि हर तीसरे दिन हमने 2 तोले की मात्रा में अनुतेल लेना है, और उसको 7 दिन तक लेना है। मतलब टोटल 13 डेज हो गए, एंड 14 तोला मात्रा होगी इसकी, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है आपका दंत पवन। दंत पवन का जो रस है वो माना है चरक ने कटु तिक्त कषाय, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कटु तिक्त कषाय के साथ मधुर रस भी माना है। और दंत पवन जो हमें दातुन ने दिन में 2 बार करनी चाहिए। अपोथित अग्रम, अपोथित अग्रम मतलब कि दंत पवन का दातुन का जो अगला भाग है वो क्रश्ड होना चाहिए। और जहाँ आचार्य चरक ने और वाग्भट ने 3 रस माने हैं, वहीं आचार्य सुश्रुत ने 4 रस माने हैं। और इसके बाद है कि उन्होंने जो दंत पवन है आचार्य वाग्भट ने 12 अंगुल माना है, मतलब 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। और उन्होंने जीवा निर्लेखन बताया है कि 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। ओके, तो जीवा निर्लेखन के बारे में आचार्य चरक ने नहीं बताया है, मतलब इसकी लंबाई के बारे में नहीं बताया है, वो वाग्भट ने बताया है। और इसके बाद एक फॉर्मूला दिया है आचार्य सुश्रुत ने दंत मंजन बनाने का, उसमें त्रिजात, त्रिकटु और शहद, साथ में तेल और लवण ये मिलाना है। ओके, और उत्तम दातुन जो है वो करंज करवीर, क से करंज, क से करवीर, अ से अर्जुन, अ से असन, अ से अर्क और फिर मालती। करंज, करवीर, अर्जुन, असन और मालती का बताया है। और आचार्य सुश्रुत ने उत्तम दातुन जो है तिक्त रस में नीम की बताई है, कषाय रस में खदिर की बताई है, मधुर रस में महुआ की बताई है, मतलब मधुक की बताई है जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा आती है, और कटु रस में उन्होंने करंज की बताई है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी जो दातुन है वो मतलब कि नहीं यूज़ करनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है इसमें कई मतलब बताए हुए हैं नाम, लेकिन एक नाम तो कई बार आया हुआ है। जैसे कि अष्टांग संग्रह ने बताया है कि पीलू, पीलू की दातुन नहीं करनी चाहिए, श्लेष्मातक, विभीतक, बिल्व और शिग्रु की दातुन नहीं करनी चाहिए, पारिभद्र की दातुन नहीं करनी चाहिए। मतलब इसमें जो पीलू है उसको टूथ ब्रश ट्री भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि पीलू को टूथ ब्रश ट्री नाम है तो उसकी दातुन तो होनी ही चाहिए, बट ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आचार्य वाग्भट के द्वारा। तो पीलू के नाम पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पीलू, श्लेष्मातक, विभीतक, बिल्व और शिग्रु। और इसके अलावा जो पलाश है उसकी दंत धावन भी नहीं करनी चाहिए, दातुन मतलब और पादुका और इसके साथ आसन ये नहीं बनाने चाहिए इसके। जो अष्टांग हृदय में बताया कि जो दातुन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ईएनटी डिजीज़ में, ठीक है, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, और हृदय रोग में, अजीर्ण में, श्वासकाश में दातुन नहीं करनी चाहिए। जीवा निर्लेखन की मैंने आपको बताया कि लंबाई जो है वो 10 अंगुल है, और ये बनी होती है मेटल की, सोना, चांदी या तांबा। ओके, और आचार्य सुश्रुत ने इसको बताया कि जो मेटल है वो आचार्य वाग्भट ने बताया, जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने बताया कि वृक्ष की भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है जो द्रव्य मुख में धारण किए जाते हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि जायफल और पुगफल मतलब सुपारी, कटुक, कटुक मतलब कि लता कस्तूरी, और इसके अलावा कंकोल मतलब शीतल चीनी, इन सब के फल यूज़ होते हैं। और लवंग की व्रंत यूज़ होती है, पान की पत्ती यूज़ होती है, पान को तांबुल भी कहते हैं, कर्पूर का निर्यास यूज़ होता है। और इसके बाद है जो कटुक है मतलब कि जो लता कस्तूरी है उसको मुख शोष हर परम बताया गया है, माउथ की ड्राइनेस को हर लेती है वो। एंड इसके अलावा है एक श्लोक है जैसे कि न च दंता क्षय या अंति दृढ़ मूला भवंती च, ये श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि किसके लिए कहा गया है। न च दंता क्षयम मतलब कि दांतों का क्षय नहीं होने देती है, और जो दांतों का मूल है उसको दृढ़ बनाती है, ये गंडूष के लिए कहा गया है। न च दंता क्षयम या अंति दृढ़ मूला भवंती, ठीक है। तो गंडूष एक होता है कि जैसे मुंह में हमने कुल्ला करना है लेकिन उसमें जो
मूवमेंट नहीं होती है, वो असंचारी है। ओके, तो इसमें नेक्स्ट है कि ये इसके और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हन्वो बलम, ये हन्व होता है जौ, इसको बल देता है, स्वर को बल देता है और वेदना को हरता है। एंड इसके बाद है दोस्तों अगला जो श्लोक आता है वो इस तरह से है, दंत बल रुचिकरणम श्रेष्ठम। दंत बल रुचिकरणम श्रेष्ठम, ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है फॉर तेल गंडूश इन चरक सूत्र 25 अग्रय में। दंत बल रुचिकरणम श्रेष्ठम, इट इज सेड फॉर तेल गंडूश। ना खालित्यम ना पालित्यम ना केशा प्रपंति च इंद्रिय प्रसन्न निद्रा लभ सुखम। ये किसके लिए कहा गया है? ये है सदा सिर पर तैल धारण करने के लाभ हैं, ये कि खालित्य पालित्य नहीं होता है और निद्रा सुखी साउंड स्लीप होती है और इंद्रिय जो होती प्रसन्न है। एंड नेक्स्ट इज कि बाधिर्य और मन्या हनु संग्रह, ये प्रॉब्लम्स ना होना, ये किससे नहीं होती हैं? कर्ण रोग से। वैसे तो इसका श्लोक भी है कि ना कर्ण रोग वात उत्थाना बाधिर्य ना मन्या हनु संग्रह। मन्या हनु संग्रह और बाधिर्य ये कान में तेल धारण करने से होती है, कर्णपूरण से होती है। एंड इसके बाद आ जाता है कि योग रत्नाकर ने कर्णपूरण को पंचकर्म में रखा है इन प्लेस ऑफ बस्ती। बस्ती को हटा दिया पंचकर्म से और कर्णपूर्ण को रखा है पांचवा कर्म। शरीर में तैल मर्दन मतलब कि मसाज करने के क्या फायदे हैं? क्लेश सहो प्रशांतम मारुतम, कि जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है। क्लेश सहना मतलब कि जो फटीग है, थकावट जल्दी नहीं होती है, तो क्लेश व्यायाम सहम प्रशांतम मारुतम, ठीक है। और सुत्वक गुड स्किन, ग्लोइंग स्किन हो जाती है। एंड इसके बाद है कि जो पैर में जब हम तेल मर्दन करते हैं तो क्या होता है, उसका एक जो मेन वर्ड है दैट इज दृष्टि प्रसाद, ठीक है। आंखों की रोशनी तेज होती है, दृष्टि प्रसाद बोला है, ये बोला है आचार्य चरक एंड वाग्भट ने। दृष्टि प्रसाद स्याद ग्रैदसी वात पाद्यो स्फुटनम न च न सिरा स्नायु संकोच। आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि दृष्टि प्रसादन होता है, सिरा स्नायु संकुचित नहीं होती है, और तीसरा है कि जो ग्रैदिसी जैसी प्रॉब्लम्स या पैरों का फटना, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और इसके बाद ये है कि जो शरीर मार्जन होता है, शरीर परिमार्जन में, जैसे कि स्पॉन्जिंग जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या फ़ायदे होते हैं? आपको श्लोक रख के पूछ सकते हैं कि ये किसके लिए कहा गया है। दौर्गंध्यम गौरव तंद्रा कंडू मल अरुचि श्वेत विभत्सा हंती, ठीक है। दौर्गंध्य में, गौरव में मतलब दुर्गंधता, गौरवता, तंद्रा, कंडू, मल, रुचि, इन सब में फ़ायदेमंद होता है। स्नान के लिए क्या बोला गया है? स्नान कहा गया है कि पवित्रम वृष्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम, ठीक है। स्नानम ओजस्करम परम, फिलिंग द ब्लैंक्स रख के पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए है। स्नानम डैश परम, स्नानम ओजस्करम परम, पवित्रम वृष्यम आयुषम, इससे श्लोक स्टार्ट होता है, आप याद रख सकते हैं। और चरक 25 में सुरा और स्नान को क्या बोला है? श्रम हरणम श्रेष्ठम, फॉर सुरा एंड स्नान। एंड इसके बाद है कि स्नान करने के जो 10 गुण हैं वो योग रत्नाकर ने बताए हैं। और आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सर्व इंद्रिय विशोधनम तंद्रा उपशमनम पुंसत्व वर्धनम। सर्व इंद्रिय विशोधनम तंद्रा को कम करता है और पुंसत्व का वर्धन करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्वच्छ वस्त्र को धारण करने से क्या लाभ होता है। काम्यम आयुष्यम अलक्ष्मी घनम, काम्यम आयुष्यम अलक्ष्मी घनम। और इसमें एक लाइन आती है, श्रीमद परिषदम शस्तम निर्मलम आंबर धारणम, ठीक है। श्रीमद परिषदम मतलब कि एक कल्चर्ड असेंबली में स्वच्छ वस्त्र धारण करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो श्रीमद परिषदम करके वर्ड रख के पूछ लेते किसके लिए कहा गया है, तो ये है स्वच्छ वस्त्र धारण के लिए कहा गया है। और जो माला धारण से वृश्य काम्यता बढ़ती है। और इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो रत्न या आभूषण धारण करने से धन्य मतलब कि सौभाग्य प्राप्त होता है और काम्य
ओजस से और लक्ष्मी आती है। एंड इसके बाद है कि जो पैर का और मल मार्ग की शुद्धि से मेध्या, ये चरक ने बोला है। सुश्रुत ने बोला है चक्षु प्रसादन, जबकि चरक ने चक्षु प्रसादन किस में बोला था? दृष्टि प्रसादन। दृष्टि प्रसादन पैरों पे मसाज करने से, तैल मर्दन करने से होता है। और सुश्रुत ने पैर और जो मल मार्ग होते हैं उसकी शुद्धि में चक्षु प्रसादन का बेनिफिट बताया है। और इसके बाद है कि जो शौरक्रम होता है वो पौष्टिक होता है, वृश्यम होता है, आयुष्यम होता है, चक्षु रूप विराजनम। और जो मतलब शौरक्रम में जैसे कि जो नेल कट करने चाहिए, हेयर कट करना चाहिए, ये सब आचार्य चरक और वाग्भट ने पक्ष में 3 बार बताए हैं, मतलब 15 दिन में 3 बार। और भेल और शार्पाण ने बताया है कि 3 महीने में 1 बार। ठीक है। पादत्र धारण, जो खड़ाऊ जूते होते हैं उसको धारण करने से ये भी चक्षुष्य है। स्पर्शम हितम है, प्राक्रम सुखम है। ठीक है। छाता धारण करने से इतय प्रशमनम, इतय प्रशमनम मतलब कि भावी रोगों की शांति होती है। गुप्ते आवरण शंकरम, गुप्ते आवरण मतलब कि जो प्रेत पिशाच होते हैं उससे आवरण करता है ये। और शंकर मतलब कल्याणकारी होता है। घर्म अनिलम अंबुघनम मतलब कि धूप वर्षा इन सबसे बचाता है। और इसके बाद है कि जो दंड धारण, डंडे को लेकर अगर चाहते हैं हम तो 2 चीज़ें याद रखिए। स्खलतः संप्रतिहानम मतलब कि गिरते हुए को वो रोक देता है, गिरने से बचाता है। दूसरा ये है कि शत्रु नाम ना निदूषक मतलब कि शत्रु का नाश करता है और शरीर का सहायक होता है। स्थिरे च प्रशस्यते, ये आचार्य सुश्रुत ने दंड धारण के लिए प्रयोग किया है। स्थिरे च प्रशस्यते मतलब कि दंड धारण से स्टेबिलिटी रहती है हमारी बॉडी की, एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। पगड़ी धारण, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा कि पगड़ी धारण के क्या फायदे होते हैं। पगड़ी को ऊष्णी भी बोलते हैं, तो ऊष्णी धारण से प्रतिशय शिरशूल नहीं होता है। एक श्लोक आता है यहाँ पे, नगरी नगरस्य रथस्य रथी यथा। ये श्लोक रेफरेंस रख के पूछ लेते हैं कि ये श्लोक जो है कहाँ पे पूछा गया है। नगरी नगरस्य रथस्य रथी यथा मतलब कि नगरी जैसे अपने नगर की रक्षा करता है, और रथी जो होता है वो अपने रथ की रक्षा करता है। वैसे ही स्व शरीर से मेधावी कृत्य वाहितो भवता, वैसे ही जो मेधावी पुरुष होता है वो अपने शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट है इसमें जो एक वर्ड यूज़ किया गया है, स्वधर्म अविरोधी नाम मतलब कि ऐसी जीविका का उपाय ढूंढना चाहिए, कमाने के ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे अपने जो धर्म होता है वो विरोधी ना हो। ठीक है। और इसमें थोड़े से पॉइंट है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। इसमें है कि जो धूमपान होता है, मैंने आपको बताया था स्नेहिक, विरेचनिक और प्रायोगिक। जो विरेचनिक होता है वो 3 से 4 बार लेते हैं, जो स्नेहिक होता है वो 1 बार लिया जाता है, और वो जो प्रायोगिक होता है वो दिन में 2 बार लेते हैं। और जो कवल है और गंडूश है, इनका जो एज लिमिट है 5 वर्ष से ज़्यादा जो है बच्चा ले सकता है। और शाडंगर ने कवल और गंडूश को मृत्यु पर्यंत तक बताया गया है कि मृत्यु पर्यंत तक ले सकते हैं। नस्से जो है 7 से 80 वर्ष की आयु तक ले सकते हैं, वाग्भट ने कहा है। और 8 से 80 वर्ष की आयु शाडंगर ने कहा है। वमन विरेचन वाग्भट ने कहा है कि 10 से 70 वर्ष की आयु में, जबकि शाडंगर ने कहा है कि विरेचन जो है मोर देन 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र से ज़्यादा विरेचन ये इंडिकेटेड है, ले सकते हैं। और वमन जो है बाय बर्थ दिया जा सकता है। धूमपान के लिए वाग्भट ने मोर देन 18 ईयर्स एंड शाडंगर ने 12 से 80 वर्ष की आयु तक कहा है कि ले सकते हैं। रक्त मोक्षण 16 से 70 वर्ष की आयु, और जो प्रतिमर्श नस्से है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत, एंड वस्ती भी जन्म से मृत्यु पर्यंत ले सकते हैं। और इसके अलावा आचार्य चरक और वाग्भट ने मैथुन की आयु 16 से 70 बताई है, सुश्रुत ने 25 से 80 बताई है। विवाह की आयु सुश्रुत और वाग्भट ने देखिए फीमेल में तो 12 ही है, सभी आचार्यों ने 12 बताई है कि 12 ईयर्स जो है विवाह की आयु है। मेल में सुश्रुत और वाग्भट ने 25 एंड आचार्य जो अष्टांग संग्रह वृद्ध वाग्भट ने मेल में 21 बताई है। गर्भाधान की आयु बताई है इन्होंने, सुश्रुत ने 25 मेल में और फीमेल में 16।
अष्टांग हृदय ने 20 मेल में, फीमेल में 16, और अष्टांग संग्रह ने 25 है, मेल में, फीमेल में 16, फीमेल में 16 ही रहेगी। और काश्यप ने शुक्र संप्रवर्तन और रजो दर्शन, ये है मोर देन 16 ईयर्स, 16 ईयर्स के बाद रजो दर्शन होता है और शुक्र संप्रवर्तन होता है। वाग्भट ने 16 साल से 70 वर्ष की आयु तक, वाग्भट ने कहा है कि 16 साल से कम और 70 वर्ष की आयु से ज़्यादा शुक्र प्रसेक नहीं होता है। और रजो दर्शन मतलब कि मिनार्की जो होती है, मेंसेस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 12 से लेके 50 वर्ष की आयु तक। ये सब आचार्यों ने बताया है, सुश्रुत ने, वाग्भट ने और भावप्रकाश ने। और पराशर ने बोला है कि रजो दर्शन जो है 10 वर्ष की आयु में हो जाता है। एंड इसके अलावा कवल जो है 4 तरह के बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत ने, स्नेहिक, प्रसादन, शोधन और रोपण। ये जो अलग अलग आचार्य हैं, ये विमर्श में आपको मिलेगा कि अलग अलग आचार्यों ने क्या मत दिया है चरक संहिता में। तो स्नेहिक, प्रसादन, शोधन और रोपण, ये है कवल के भेद। जो इसमें रस होता है, स्नेहिक जो होता है वो वात दोष में इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें स्निग्ध और उष्ण गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करते हैं। प्रसादन इज फॉर पित्त, मधुर और शीत गुण वाले द्रव्य। शोधन इज फॉर कफ, कटु तिक्त कषाय गुण वाले द्रव्य। रोपण जो होता है उसमें मधुर, तिक्त, कषाय और कटु, ये मुख व्रण में प्रयोग करते हैं। मतलब जो स्नेहन है वो वातज में, प्रसादन पित्तज में, शोधन है कफज में, उनके रस अकॉर्डिंगली हो गए। एंड रोपण इस वो मुख व्रण, स्टोमेटाइटिस अल्सर, तो इसमें मधुर, तिक्त कषाय, कटु रस वाले द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। एंड इसके बाद है कि जो आचार्य वाग्भट ने गंडूष के भेद जो बताए हैं वो है स्नेहिक, शमन, शोधन, रोपण। जबकि कवल के जो भेद थे आचार्य सुश्रुत ने बताए थे स्नेहिक, प्रसादन, शोधन, रोपण। बस प्रसादन की जगह शमन बताया है वाग्भट ने कंडूष के भेद में। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें कमल जो होता है, याद रखिए संचारी होता है, ऐसे मूवमेंट होती है इसकी, जो आपको आई थिंक ऐसे याद रहेगा। जो कल्क है इसका, इसमें जो कल्क होता है उसकी जो डोज होती है वो 1 तोला यूज़ होती है। और गंडूस जो होता है वो असंचारी होता है, इसमें जो द्रव में चूर्ण मिक्स किया जाता है आधा तोला की डोज में। तो गंडूस में चूर्ण का प्रयोग, एंड कवल में जिसमें मूवमेंट कर सकते हैं उसमें कल्क का प्रयोग करते हैं 1 तोला के डोज में। और दोनों का जो धारण काल बताया है वो है कि यावत दोष परिपूर्ण कपोलत्व, नासा स्त्रोत नयन परिपल्लव, मतलब कि जब तक दोष पूरे बढ़कर नासा से और मतलब कि आई से, नोज से वाटरी डिस्चार्ज ना होने लग जाए, आंखों से पानी ना आने लग जाए, तब तक इसको धारण करना है। ये सुश्रुत चिकित्सा 40 में बताया है। और इसके बाद है कि जो प्रतिसारण है उसमें कल्क, रसक्रिया, शौद्र और चूर्ण, ये सब कुछ प्रयोग करना है। कल्क, रसक्रिया, शौद्र और चूर्ण प्रतिसारण के लिए प्रयोग किया जाता है। और अवलेय जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रसक्रिया। इसके बाद एक चीज़ और रिपीट कर लेते हैं, जो अनुतेल होता है उसकी डोज जो होती है आधा तोला होती है, और 2 तोला होती है। ऑल्टरनेट डे पर यूज़ होती है, हर तीसरे दिन, फर्स्ट एंड थर्ड हर दूसरे दिन, और इसको 7 बार यूज़ करते हैं। टोटल डोज इसकी 14 तोला होती है फॉर 13 डेज। एंड अष्टांग संग्रह में एक वर्ड यूज़ हुआ है त्रिवर्ग तृतीया, त्रिवर्ग तृतीया, मतलब कि जो त्रिवर्ग है, तृतीया, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजात, ठीक है। इसमें मधु मिलाकर दांतों पर घर्षण करते हैं। जबकि सुश्रुत में मैंने आपको बताया था कि त्रिकटु, त्रिजात, मधु, तैल, सैंधव, तेजोवती को मिलाकर टूथ मंजन बनाया जाता है, दंत मंजन बनाया जाता है। और योग रत्नाकर ने एक बात बताई है कि मुख का स्वाद के बारे में, अगर वात दोष प्रकोपित है तो मुख का स्वाद होगा मधुर, पित्त में कटु, कफ में मधुर और अमल, त्रिदोष में मिलित, अजीर्ण में घृतपूर्ण स्वाद होएगा मुख का, और अग्नि मंद में कषाय रस होएगा मुख का, ठीक है। और इसके बाद है कि स्नेह क्रिया द्वारा जो मतलब कि चिकित्सा की जाती है, वो वात की चिकित्सा की जाती है, वो मित्र की तरह की जाती है। जो पित्त की चिकित्सा की जाती है वो जमाता की तरह की जाती है, मधुर शीतल द्रव्यों से। कफ की चिकित्सा की जाती है वो दुर्जन वध चिकित्सा की जाती है, तीक्ष्ण द्रव्यों से, ठीक है। और इसके बाद आपका जाता है कि जो धारण काल है, कर्णपूर्ण का जो धारण काल है वो है श्रोत्र में, जो श्रोत्र रिलेटेड रोग होते हैं उसमें 100 मात्रा तक, मतलब ईयर डिजीज़ में 100 मात्रा तक, कंठ डिजीज़ में, मुख रोग में, कंठ रोग में
500 मात्रा एंड शिरोरोग में 1000 मात्रा। एंड इसमें जो स्वस्थ पुरुष होता है उसमें 100 मात्रा और कर्ण रोग और शिरोरोग में 300 मात्रा, ये आचार्य योग रत्नाकर ने बताया है। और जो चक्षुष्य है वो आचार्य सुश्रुत ने चक्षुष्य कहाँ पर बताया है? पाद अभ्यंग में, शीतल जल से स्नान करने में और छत्र धारण में, ठीक है। और आचार्य चरक ने चक्षुष्य कहाँ बताया है? जूता धारण में और मतलब पादत्र धारण में। और जो चक्षुषो उपघात कब होता है? बिना जूते के। चक्षुषो प्रसादन पाद प्रक्षालन में। रक्षोगन प्रीति वर्धनम रत्न धारण के लिए यूज़ किया गया है। वृष्य रक्षोगन प्रीति वर्धनम, ये पाद प्रक्षालन पादुका धारण। आपको ये काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसको आप बार बार सुनिए तो आपका अच्छे से हो जाएगा लर्न। एंड इसके बाद है गृहदसी वात पाद्योस्फुटनम, ये सब पादभ्यंग से नहीं होता। दौर्गंधे अरुचि नाशक स्वेद विभत्समाम, ये शरीर परिमार्जन के लिए यूज़ किया गया है। पवित्रम, ये स्नान के लिए। पवित्रम ओजस करम परम, स्नान के लिए। दीपन वृश्यम आयुष्यम, ये अष्टांग हृदय ने स्नान के लिए कहा है। पापमा उपशमन, ये स्नान और शौर कर्म से पाप का शमन होता है, ये सुश्रुत ने कहा है। इसमें है श्रीमत परिषद शस्त्र, मतलब कल्चर्ड असेंबली में अच्छे वस्त्र धारण करने, ये आचार्य चरक ने कहा है। निर्लंब धारणम। और वृष्य सौगंध्यम, ये गंधमाला के लिए बोला गया है। धन्यम रत्न धारण के लिए कि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मेध्यम किसके लिए कहा गया है? जो पाद मतलब पैर और मल मार्ग की शुद्धि के रिगार्डिंग इसको कहा गया था। पाद्यो मल मार्गाणाम शौच, ठीक है। और इसी के लिए कली नाशनम भी बोला गया है। और पौष्टिक क्या है? शौरकर्म। आयुष्य ऑल, सब में आयुष्य यूज़ किया गया एक्सेप्ट छाता एंड खड़ाऊ। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीतली अध्याय, जिसमें स्वास्थ्यविद के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर यूज़फुल लगा हो। आप इसको बार बार सुनिए, एक बार में नहीं लर्न होने वाला, और इसमें से कई तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो इसको बार बार सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली एक वीडियो लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।